हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 41 है। अगर आप ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तभी सिक्योरिटी गार्ड के पास एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन पर बात करता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। परी, ऐसे घूर कर देखना बंद करो मुझे। राजीव अपने सर का पसीना पोंछते हुए, वासु ने जो किया वह सब क्या था, जान सकता हूँ मैं? परी, मैं बस अपनी चीज़ लेने की कोशिश कर रही थी। राजीव, मुझे अब पूरा यकीन है तुम जरूर किसी पागल खाने से भाग कर आई हो। इतना बोलकर राजवीर अपना कोट उतारता है। उससे बहुत गर्मी लगने लगती है। उसके सीने में दर्द मरने लगता है। परी राजीव को देखकर, क्या हुआ तुम्हें राजीव, तुम ठीक हो ना? फिर परी उठकर राजवीर के पास जाती है और उसके सर को छूकर बोलती है, ओह नो, तुम्हारा शरीर तो बहुत गर्म हो रहा है, तुम्हें बुखार है क्या? राजवीर परी को अपने से दूर हटा देता है। दूर रहो मुझसे, छूना मत मुझे। परी, राजवीर मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही हूँ। राजवीर उठकर वहाँ से जाने लगता है और गेट के हैंडल को 2-3 बार घुमाता है, लेकिन गेट बाहर से लॉक होने की वजह से खुल नहीं पाता। राजवीर जोर जोर से गेट पर जाकर आवाज़ देता है, पर उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। और जिस सिक्योरिटी गार्ड ने राजवीर और परी को कमरे में लॉक किया था, वह फ़ोन पर बात करता हुआ बाहर चला जाता है और राजवीर और परी को कमरे में बंद करके भूल जाता है। राजवीर की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। राजवीर लड़खड़ा कर गिरने वाला ही होता है कि परी उसे पकड़ लेती है। परी, क्या हुआ राजवीर, तुम ठीक तो हो ना? राजवीर गेट का सहारा लेकर वहीं नीचे बैठ जाता है। परी गेट के पास जाकर जोर जोर से गेट को बजाती है, लेकिन उसकी आवाज़ उस कमरे से बाहर नहीं जा पाती। परी अपनी जीन्स में हाथ डालकर फ़ोन निकालती है, लेकिन फ़ोन वहाँ नहीं होता। ओह गॉड, फ़ोन तो मैं वहाँ बाहर टेबल पर ही भूल कर आ गई। तभी परी राजवीर की तरफ देखती है। राजवीर ठंड से काँप रहा होता है। परी सोफे पर से राजवीर का कोट लेकर उसे उड़ाती है, लेकिन राजवीर अभी भी हल्का हल्का ठंड से काँप रहा होता है। परी, हे भगवान, क्या करूँ मैं अब? राजवीर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा जादू भी इस पर काम नहीं करेगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। परी फिर वहीं राजवीर के पास बैठकर उसको हग कर लेती है, ताकि राजवीर को ठंड थोड़ी कम लगे। परी का स्पर्श पाकर राजवीर भी ठंड के कारण परी को जोर से हग कर लेता है। तभी परी की नज़र राजवीर के फ़ोन पर जाती है। वह उसकी पेंट से उसका फ़ोन निकालती है, लेकिन फ़ोन बैटरी कम होने के कारण ऑफ होता है। परी फिर राजवीर की तरफ देखती है, जो उसको बाहों में घेर कर उसके कंधे पर सर रखकर सो चुका था। परी फिर थोड़ी देर उसके साथ ऐसे ही वहाँ पर बैठी रहती है। परी अपने हाथ की घड़ी में टाइम देखकर, हे भगवान, क्या करूँ मैं अब? रात के 8 बजे और मैं अभी तक यहीं फंसी हूँ। ना मैंने हीरा वापस लिया। परी फिर राजवीर का सर धीरे से अपने कंधे से हटाकर खड़ी होती है और अपने जादू से गेट को खोलने की कोशिश करती है। इतनी देर में राजवीर फिर परी का हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठा लेता है और वापस उसे अपनी बाहों में घेर कर उसके कंधे पर सर रखकर सो जाता है। परी राजवीर के चेहरे की तरफ देखती है और बोलती है, सोते हुए तुम कितने मासूम लगते हो राजवीर, लेकिन जैसे ही तुम्हें होश आएगा तुम फिर मुझे अपने आप से दूर कर दोगे। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। काश मैं उस दिन ना तो तुमसे मिली थी, ना मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करती, ना मेरा हीरा मुझसे अलग होता। फिर परी अपना सर दीवार पर टिकाकर थोड़ी देर में वहीं सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ निहारिका कैफे में बैठकर राजवीर का इंतज़ार कर रही होती है। निहारिका 9 बजने को आए हैं। राजवीर, तुम कहाँ रह गए? निहारिका अपना फ़ोन निकालकर राजवीर को फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आता है। निहारिका अपने आप से, कोई बात नहीं राजवीर, इतने सालों तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, बस अब कुछ वक्त और सही। निहारिका अपना सर पीछे कुर्सी से टिकाकर
अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और राजवीर और उसके पुराने किस्से को याद करने लगती हैं। राजवीर, यह गलत बात है निको, यह मेरा मिल्क शेक है। निहारिका, कहते हैं झूठा पीने से प्यार बढ़ता है। राजवीर, तुम ना सच में पागल हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? निहारिका, देख रही हूँ कैसे किताबों में घुसे रहने वाले लड़के को मुझ जैसी लड़की से प्यार हो गया है। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना राजवीर? राजवीर, कैसी बात कर रही हो निको? यू नो दैट आई लव यू। निहारिका, आई लव यू टू राज। वैसे एक बात बताओ, कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम हमेशा इसी कैफ़े में क्यों आते हैं और हर बार बच्चों की तरह मिल्क शेक पीते हैं? राजवीर, पहली बात तो ये है कि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि सिर्फ बच्चे ही मिल्क शेक पी सकते हैं, और दूसरी बात, यह मेरी माँ का फेवरेट कैफ़े है। मैं बचपन में हमेशा उनके साथ यहीं पर आता था मिल्क शेक पीने। तभी उस कैफ़े का ऑनर आकर निहारिका को आवाज़ लगाता है और निहारिका पुरानी यादों से बाहर आती हैं। ऑनर, मैम सॉरी, लेकिन रात बहुत हो गई है और हमारा कैफ़े बंद करने का टाइम हो गया है। निहारिका अपनी घड़ी में टाइम देखती है, 10:30 बज गए और राजवीर अभी तक नहीं आया। फिर उस ऑनर को बोलती है, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे पता है वो बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। ऑनर, ठीक है मैम। उसके जाने के बाद निहारिका सुमित को फ़ोन लगाती है। निहारिका, सुमित, राजवीर कहाँ पर है? मैं कितनी देर से उसका यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। सुमित, बॉस अभी तक आए नहीं वहाँ पर। निहारिका, नहीं, तुम्हें पता है वह कहाँ पर है? सुमित, हाँ, बॉस की आज परी के साथ मीटिंग थी और अगर वह तुम्हारे पास अभी नहीं है तो लगता है शायद वे परी के पास ही होंगे। निहारिका, क्या परी के साथ? लेकिन क्यों? उसे आज रात यहाँ मेरे साथ होना चाहिए था। ऐसा बोलते हुए निहारिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित, बॉस ने परी के साथ मीटिंग खुद रखी है और उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ मीटिंग के बारे में बताया था और कहा था कि मैं उन्हें एक बार याद दिला दूँ, लेकिन उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है। निहारिका यह सुनकर रोती भी हंसने लगती है। कितनी अजीब बात है ना सुमित, परी के साथ मीटिंग के लिए उसे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे साथ मीटिंग है, यह बात उसको याद दिलाना पड़ता है। कोई बात नहीं, मैं उसका यहाँ वेट करूँगी। इतना बोलकर निहारिका फ़ोन काट देती है। आधे घंटे के बाद सुमित उसी कैफ़े में आते जहाँ निहारिका होती है। निहारिका सुमित को देखकर, तुम यहाँ, मतलब राजवीर भी आया है, कहाँ है वो? सुमित, सॉरी निहारिका, लेकिन बॉस मेरे साथ नहीं आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ, रात भी बहुत हो गई है। निहारिका गुस्से से, कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, तुम बाहर जाओ। सुमित, लेकिन निहारिका, राजवीर का पहला प्यार मैं थी और वह 3-4 महीने पहले आई हुई 2 करोड़ की लड़की मुझसे मेरे राजवीर को छीन कर ले गई। राजवीर आज रात मुझसे मिलने आने वाला था, लेकिन राजवीर ने मुझे छोड़कर उस लड़की को चुना जिसको वह भूल चुका है। सुमित, निहारिका तुम मेरे साथ चलो, कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर बॉस का वेट करने का। सुमित की बात सुनकर निहारिका गुस्से से चिल्लाती हुई बोलती है, मैंने कहा जाओ यहाँ से, और उसके बाद अपने सामने रखे मिल्क शेक के गिलासों को जोर से फेंक देती हैं और अपने सामने टेबल पर रखे सारे सामानों को तोड़ फोड़ देती हैं। फिर टेबल पर अपना सर टिकाकर आंखें बंद करके रोने लगती हैं। सुमित काउंटर पर उस कैफ़े के ऑनर के पास जाता है और अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर उसे बोलता है, यह तुम्हारे नुकसान की भरपाई, और उसको वो जब तक चाहे तब तक यहाँ रुकने दो। ऑनर, ठीक है सर, जैसा आप कहें। सुमित के जाने के थोड़ी देर बाद निहारिका वहाँ से उठकर बाहर आती है और अपने आंसू पोंछती है। निहारिका, नहीं परी, मैं तुमसे नहीं हार सकती, मैं कभी भी राजवीर को तुम्हारा नहीं होने दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। निहारिका अपने पर्स में से फ़ोन निकालकर एक कॉल लगाती है। निहारिका, हेलो न्यूज़ टीवी, मैं निहारिका बोल रही हूँ,
राजवीर सिंह शेखावत की नई गर्लफ्रेंड। जो मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि मैं और राजवीर आपस में बहुत प्यार करते हैं और हम जल्द से जल्द शादी करने वाले हैं। और मुझे लगता है ये आपके चैनल के टीआरपी बढ़ाने के लिए अच्छी न्यूज़ है। अगली सुबह राजवीर की आँख खुलती है। वह देखता है परी उसके सीने पर सर रखकर सो रही है। उसने अपने दोनों हाथों से परी को हक कर रखा है। फिर राजवीर अपने आप को परी से अलग करता है और परी को हल्का सा धक्का देता है, जिससे परी बैठी हुई जमीन पर गिर जाती है। परी अपने सर पर हाथ रखकर औच लग गई। शर्मिला जी, ऐसे कौन चलाता है? राजवीर, क्या शर्मिला? ओह हेलो, मैं राजवीर हूँ। आंखें खोलो, अपनी नींद से जागो। परी हल्की हल्की आंखें खोलकर राजवीर को देखती है और उबासी लेती हुई बोलती है, ओह गुड मॉर्निंग राजवीर, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राजवीर यह सुनकर अपना सीट पीट लेता है और हल्की सी परी के सर पर चपत लगाती हुए से बोलता है, ओ मैडम, नींद से जाग जाओ। ढंग से देखो, यह तुम्हारा कमरा नहीं, होटल का ऑफिस रूम है, जहाँ पर उस बेवकूफ़ सिक्योरिटी गार्ड ने हमें बंद कर दिया। फिर परी को कल रात की सारी बातें याद आती हैं। परी अपने मन में, हे भगवान, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ? कल रात मेरे पास इतना अच्छा चांस था हीरा निकालने का और मैंने कुछ नहीं किया। तब भी थोड़ी देर बाद गार्ड वहाँ पर आकर गेट खोलता है और उन दोनों को उस कमरे में देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों अभी तक यहीं हो? कल रात गए नहीं? या आजकल के लड़के लड़कियाँ जहाँ देखो मौका मिला नहीं शुरू हो जाते हैं। परी और राजवीर एक साथ उसके ऊपर चिल्लाते हैं, चुप रहो। राजवीर, खुद हमें कमरे में बंद कर चले गए सिक्योरिटी गार्ड। सॉरी सर, सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। प्लीज़ आप मेरी शिकायत मत करना, यदि मेरी नौकरी चली जाएगी। इसके बाद राजवीर और परी ऑफिस रूम से बाहर निकल जाते हैं। राजवीर अपना फ़ोन चेक करता है, जो कि ऑफ होता है। उसके बाद वह होटल के फ़ोन से सुमित को फ़ोन लगाता है, उसे लेने के लिए बुलाता है। वहीं निहारिका जब अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहां पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले की भीड़ होती है। सारे रिपोर्टर्स निहारिका को आता देख भागकर उसके पास आ जाते हैं और उससे सवाल पूछने लगते हैं। रिपोर्टर्स, मैम, हमने सुना है आप राजवीर सर की नई गर्लफ्रेंड हो, क्या बात सच है? आप हमें बता सकती हो यह सब कैसे चालू हुआ? हमने सुना है आप लोग शादी भी करने वाले हैं, प्लीज़ हमें इसके बारे में कुछ बताइए। निहारिका, जी, आपने जो कुछ भी सुना है वह सब सच है और मैं और राजवीर एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और यह भी सच है कि हम शादी करने वाले हैं। बस शादी कब करेंगे अभी यह डेट फिक्स नहीं है, लेकिन जब भी करेंगे आप लोगों को पहले से बता दिया जाएगा। इसके बाद निहारिका वहाँ से ऑफिस के अंदर चले जाती हैं और रिपोर्टर्स पीछे से चिल्लाते रह जाते हैं। सुमित गाड़ी लेकर आता है और राजवीर फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठ के सारे डोर लॉक करवा लेता है। राजवीर, सुमित फटाफट से गाड़ी भगाओ और किसी के लिए भी गेट मत खोलना। तभी परी वहाँ आकर सुमित को गेट खोलने के लिए बोलती है और राजवीर उसे इशारे से मना कर देता है। सुमित, बॉस, लेकिन राजवीर, एक शब्द मत बोलना सुमित, बॉस, लेकिन मेरी बात तो सुनो। राजवीर, बिल्कुल भी नहीं, नौकरी से उड़ा दूंगा तुम्हें, चुपचाप चलो यहाँ से। और सुमित वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाता है। परी फिर से छोड़कर चला गया, इसे तो जरा सी भी परवाह नहीं है मेरी। चल परी, गायब हो जा। परी चुटकी बजाकर वहाँ से रेस्टोरेंट जाती है। जब वह जादू करती है, उसके चुटकी बजाने से हल्की सी रोशनी निकलती है और पल भर में वह रोशनी गायब हो जाती है और उसका जादू काम नहीं करता है। परी अपने आप से, यह हो क्या रहा है, मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? उसके बाद परी 2-3 बार ट्राई करती है, लेकिन उसका जादू काम नहीं करता है। इसके बाद वो वहाँ से पैदल ही रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती हैं। शेखावत विला में वैशाली और रोहन बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर निहारिका का इंटरव्यू दिख जाता है, जिसे देखकर वैशाली और रोहन चौंक जाते हैं। वैशाली रोहन से बोलती है, ये निहारिका का इंटरव्यू में क्या बोले जा रही हैं? राजवीर की गर्लफ्रेंड
तो वो वेटर लड़की थी ना, क्या उन दोनों का सच में ब्रेकअप हो गया है? रोहन, पता नहीं, मुझे एक काम है, मैं भी आता हूँ। ऐसा बोल रोहन वहाँ से जल्दी से निकल जाता है। वैशाली, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो रोहन? नाश्ता तो करके जाओ कम से कम। रोहन बिना वैशाली की बात सुने गाड़ी लेकर वहाँ से परी से मिलने के लिए निकल जाता है। रोहन, मुझे जल्द से जल्द परी के पास पहुँचना होगा। पता नहीं परी यह न्यूज़ देखने के बाद कैसी होंगी। भाई ऐसा कैसा कर सकते हैं परी के साथ? थोड़ी देर के बाद रोहन रेस्टोरेंट सामने अपनी गाड़ी रोकता है।